चक्रपाणि महाराज जी द्वारा क्लेश पर प्रकाश। चक्रपाणि महाराज जी बताते हैं कि क्लेश चित्त पर आए हुए 5 आवरण हैं, जो आत्म प्रकाश को ढक लेते हैं और संस्कार संचय में सहायक होते हैं। ये 5 है। 1 अविद्या अर्थात भ्रम। यह प्रथम और सबसे बड़ा आवरण है, जो बाकी के चारों क्लेश का जन्मदाता है। इसके उदय होने पर अनित्य जगत में नित्य की भावना, दुख में सुख की भावना, अपवित्र में पवित्रता की भावना और अनात्मा में आत्मा की भावना हो जाती है। 2 अस्मिता अर्थात अहम भाव या जीव भाव। देखने वाला तो आत्मा है, किंतु आत्मा की चैतन्य शक्ति के चित्त में तादात्म्य होने से भ्रांतिवश चित्त में यह भाव उठ जाता है कि मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ। 3 राग। सुख भोगने के पीछे जो सुख भोग की इच्छा बनी रहती है, वह राग है। 4 द्वेष। दुख भोग के पश्चात मन में जो संस्कार बने रहते हैं, वह द्वेष है। 5 अभिनिवेश। मरने से भय तथा जीने की इच्छा प्रत्येक जीव में स्वभावतः ही बनी रहती है। जीव कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, यह क्लेश तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, जब तक शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर इन आवरण को उतार नहीं देती। नारायणी द्वारा प्रारंभावस्था तथा सिद्ध अवस्था पर प्रश्न। नारायणी जी ने प्रारंभावस्था तथा सिद्ध अवस्था के बारे में पूछा। परम संत का उत्तर। परम संत ने बताया कि महायोग में उदय होने वाली उन्नति की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है: आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था तथा निष्पत्ति अवस्था। जब तक मनुष्य शक्ति की जागृत अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह जगत में ही डोलता रहता है। इन अवस्थाओं का आरंभ भी शक्ति की जागृति से ही होता है। आरंभावस्था, इसके नाम से ही इसका अर्थ प्रकट होता है। इस अवस्था में क्रियाओं में शरीर का आधार अधिक रहता है, अर्थात क्रियाओं को दूसरे लोगों द्वारा भी देखा या सुना जा सकता है। शरीर में ऊपर उठने के लिए शक्ति को पहले शरीर को ही आधार बनाना पड़ता है। यह साधक की चित्त स्थिति तथा संस्कारों पर आधारित है कि ज्ञान, भक्ति, योग, ध्यान, हठ, नाद कहाँ से आरंभ करना है। मन, बुद्धि, हृदय, शरीर या इंद्रियां कौन सा आधार लेना है, साधन का श्री गणेश करना है। प्रायः साधक आरंभावस्था से आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें जितना आनंद उन्हें प्राप्त होता है, उसी को परमानंद मानते हैं। इसलिए शरीर तथा जगत से लगाव भी बना रहता है तथा थोड़ा थोड़ा क्रियाओं का आनंद भी लूटते रहते हैं। इसका कारण साक्षी भाव तथा समर्पण भाव की कमी कहा जा सकता है। साधन के साथ व्यवहार शुद्धि का न होना भी एक कारण है। गुरु तथा ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा तथा समर्पण, निरंतर साधन तथा सेवा भाव, जगत के प्रति वैराग्य किंतु कर्तव्य के प्रति जागरूक, यही आरंभावस्था से आगे बढ़ने का रहस्य है। घटावस्था, घट का अर्थ मटका तो है ही, पर अध्यात्म में शरीर को भी घट कहा जाता है। जिस प्रकार मटका जल से लबालब भर जाता है, उसी प्रकार शक्ति रूपी जल भी सारे शरीर में, अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में भरा हुआ महसूस होता है। वासनाएं क्षीण तथा सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है। निरंतर शक्ति के नशे में ही साधक सराबोर रहता है। जगत तुच्छ तथा अनित्य लगने लगता है। घटावस्था का यह अर्थ नहीं है कि आरंभावस्था पूर्णतया समाप्त हो जाती है, अपितु आरंभावस्था में घटावस्था मिलकर मुख्य स्थान प्राप्त कर लेती है, जिससे शरीर तथा मन दोनों अध्यात्म रंग में रंगे जाते हैं। चलते, बोलते या देखते समय इंद्रियों के स्थान पर इंद्रियों के माध्यम से शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव होती है। प्रायः साधक घटावस्था तक पहुंच ही नहीं पाते, आरंभावस्था में ही घूमा करते हैं। कई साधक तो प्रमादवश साधन के प्रति उदासीन होकर मार्ग ही त्याग बैठते हैं। जो चलते भी हैं, वे भी वैराग्य के अभाव में शरीर से ऊपर उठ पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। फिर भी शक्ति अपना कार्य करती रहती है,
किंतु साधक का सहयोग कम होने से समय अधिक लगता है। परिचय अवस्था, यह तीसरी अवस्था है जो बहुत ऊंची तथा सिद्ध है। इसमें जीवन शक्ति प्राण से साधक का पूर्ण परिचय हो जाता है। आत्मस्थित चित्त से ऊपर उठकर चैतन्य में स्थापित हो जाती है तथा चैतन्य अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तब शक्ति की अनुभूति क्रिया के माध्यम से नहीं होती। क्रिया के संस्कार तथा वासना जिसके आधार पर क्रिया हो रही थी पूर्णतया नाश हो चुके होते हैं। शुद्ध स्वरूप शक्ति के रूप में अनुभूति होती है। इस अवस्था को ना जीवन कहा जा सकता है ना मृत्यु ही, क्योंकि प्राण जिस जिस अंग से खींचता चला जाता है वह मृतवत होता जाता है, परंतु अंतर से जीवन धारण किए होता है। शक्ति के पुनः कार्यशील हो जाने पर फिर से जीवित व्रत कार्य करने लगता है। तब प्राण शक्ति सब ओर से एकत्रित होती हुई अत्यंत सूक्ष्मता धारण किए तथा सूक्ष्मगत विविध चक्रों में से होती हुई सहस्रार में आत्म तत्व से जा मिलती है। तब शक्ति के व्यष्टि तथा समष्टि दोनों स्वरूपों का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। साधक का मन, इंद्रियां, अहम सभी कुछ प्राण शक्ति के साथ ही विलीन हो जाते हैं। वह अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता है। उस समय उसके सामने से जगत का अस्तित्व, अनस्वर दोनों विलीन होकर कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है। समाधि अवस्था में वह कैवल्य स्थिति में विहार करता है, किंतु ध्यान दशा में भी उसका चित्त जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप से अप्रभावित बना रहता है। उसे नाम रूप के आधार तत्व चैतन्य की सर्वव्यापकता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। साधक सिद्ध हो जाता है। उसमें कई प्रकार की अकल्पित सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, जिनका उसे अभिमान नहीं होता, क्योंकि तब उसमें अहम या तो होता ही नहीं या शुद्ध होता है। इनका उपयोग या तो वह करता ही नहीं या अब मान रहित होकर जगत कल्याण के निमित्त ही करता है। जगत उसे अपने शरीर की भांति ही प्रतीत होता है। वह जगत में कहीं भी कुछ कर पाने की क्षमता रखता है, यद्यपि वह विधाता की लीलाओं में हस्तक्षेप नहीं करता। उसे अपनी आत्मिक शक्ति यदि वह चाहे तो किसी को प्रदान कर देने की भी क्षमता होती है। उसका भ्रम नाश तथा संशय निवृत्ति हो जाती है। प्रारब्ध तथा संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। प्रभु तथा गुरु की कृपा से वह कृतकृत्य हो जाता है। निष्पत्ति अवस्था, इस अवस्था में सिद्ध मनुष्य को पूर्ण आत्मज्ञान लाभ हो जाता है। यह योगी की जीवन मुक्त अवस्था है। इस जीवन मुक्त अवस्था के भी 3 स्तर हैं। पहले स्तर पर जगत जागृतवत दिखाई देता है, किंतु चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरे स्तर पर जगत स्वप्नवम हो चुकी थी, इसलिए इन लोगों ने अब विदा लेना ही उचित समझा। चक्र पाणी और विलास की बातचीत। थोड़ी दूर जाने पर चक्र पाणी ने विलास से पूछा कि क्या उसे कुछ बात समझ में आई। विलास ने कहा कि उसे एक ही बात समझ आई कि कुछ समझ नहीं आया। इतना अवश्य स्पष्ट था कि बातें समझने के योग्य हैं। उसने आज ही इस क्षेत्र में प्रवेश किया है और इतनी जल्दी समझ पाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। थोड़े दिनों में समझने लगेगा। चक्रपाणी ने कहा कि इन बातों को समझने के लिए इधर मन का झुकाव आवश्यक है। एक बार यदि झुकाव हो जाए तो बातें खुलती चली जाती हैं। हाँ, उसे क्रिया रूप देना अवश्य कठिन कार्य है। विलास ने कहा कि प्रभु कृपा से मन का झुकाव भी एक दिन अवश्य हो जाएगा। चक्रपाणी ने कहा कि मन के झुकाव के लिए तुम कोई जप करना आरंभ कर दो। मंदिर, सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना भी सहायक सिद्ध होगा। गुरुदेव से प्रार्थना करना, संभव है वह कोई मंत्र सुझा दे। बातें करते करते वे लोग गुरुदेव के पास पहुंच गए थे। गुरुदेव के साथ बातचीत। चक्रपाणी ने बताया कि परम संत जी से सत्संग हो गया। गुरुदेव ने कहा कि वह बड़े जानक तथा अनुभवी हैं और पूछा कि विलास को कैसा लगा। चक्रपाणी ने बताया कि इनका किसी आश्रम में जाने का तथा इस प्रकार की बातें सुनने का यह प्रथम अवसर है।
गुरुदेव ने कहा कि हर किसी का कोई ना कोई दिन प्रथम अवसर होता है, किंतु एक बात वह अवश्य कहेंगे कि जिस ईमानदारी के साथ यह नास्तिकता में लगे हुए थे, उसी ईमानदारी के साथ अब आस्तिक में लग जाएं, बस बेड़ा पार हो जाएगा। विलास ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि यदि उनकी कृपा हो जाए तो उन्हें जप के लिए कोई मंत्र बता दे। गुरुदेव ने कहा कि वैसे तो मंत्र की दीक्षा होती है, किंतु अभी आपको जो मंत्र अच्छा लगता हो उसका जप करें। उन्होंने पूछा कि क्या उसने कोई मंत्र सुना हुआ है और क्या वह उसे अच्छा लगता है। विलास ने कहा कि वह तो केवल राम ही जानता है। गुरुदेव ने कहा कि बहुत अच्छा है, उसी का जप किया करो। जो प्रभु की शरण ग्रहण करने चाहते हो तो प्रभु अवश्य ही उनकी सहायता एवं रक्षा करते हैं। बस गंभीरता तथा ईमानदारी अपनाए रखो। नारायणी का प्रश्न। नारायणी ने गुरुदेव से पूछा कि परम संत जी बता रहे थे कि ईश्वर प्राणधारा होती है। गुरुदेव का उत्तर। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, ईश्वर प्रणन का यही फल है। पहले तो जब प्राणायाम अथवा किसी साधना का अभ्यास करते करते या गुरु कृपा से शक्ति की जागृति या चेतना प्रत्यक्ष चेतना होती है तथा ईश्वर प्रणन अर्थात ईश्वर को प्रत्यक्ष या निश्चित धारण करने की स्थिति उत्पन्न होती है, तब जागृत शक्ति अपनी क्रियाशीलता से संचित संस्कारों, वासनाओं तथा विकारों को क्षीण करने का कार्य आरंभ करती है। यदि साधक में साक्षी भाव तथा समर्पण बना रहे तो धीरे धीरे इनको क्षीण करती जाती है। इसके साथ ही साधक को व्यवहार शुद्धि, सहनशीलता तथा उदारता से प्रारब्ध को ही क्षीण करना होता है तथा भविष्य में प्रारब्ध निर्माण तथा संस्कार संचय के क्रम को भी रोक देना होता है। उसके पश्चात क्लेश के रूप में पड़े हुए चित्त पर से आवरण को उतारने का कार्य जागृत शक्ति को करना होता है। यह आवरण ही संस्कार संचय तथा प्रारब्ध निर्माण का मूल है। इन्हें उतारने के लिए साधक को तपना पड़ता है। क्रियाओं का अवलोकन, साक्षी भाव, समर्पण भाव इस तप के मुख्य अंग है। तब धीरे धीरे आवरण उतरते जाते हैं, शक्ति ऊपर चढ़ती जाती है। पहले शक्तोपाय अर्थात अपने से भिन्न की अनुभूति कराती है, फिर शंभोपाय अर्थात अभिनव का अनुभव प्रकट करती है। तब अविद्या अर्थात भ्रम का नाश हो जाने पर चित्त को निरुद्ध अवस्था में छोड़कर आत्मा में विलीन हो जाती है। यही समाधि की अवस्था है। नारायणी का प्रश्न। नारायणी ने पूछा कि गुरुदेव, यह तो असंप्रज्ञात या कैवल्य की अवस्था हुई, उससे पहले संप्रज्ञात भी तो है। गुरुदेव का उत्तर। गुरुदेव ने कहा कि संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात में काफी अंतर है। संप्रज्ञात में चित्त की चंचलता समाप्त होकर किसी एक ध्येय पदार्थ पर वृत्ति का आकार हो जाना एवं तदाकार अवस्था होती है। एक वृत्ति शेष चित्त निरुद्ध नहीं होता। असंप्रज्ञात में चित्त का सकल वृत्ति निरोध होकर निरुद्ध हो जाना, जगत के भाव तथा अभाव दोनों के ज्ञान का अभाव होता है, क्योंकि ज्ञान संचय करने का यंत्र चित्त पूरी तरह कार्य रहित हो जाता है। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उनकी बात दूसरी है। शक्तिपात के पश्चात अभ्यास का स्थान समर्पण ले लेता है। इसलिए साधन में क्रिया रूप में ही अपने आप ध्येय पदार्थ अपने अंतर में अपने समक्ष प्रकट हो जाता है तथा क्रिया में ही एकाग्रता उदय होकर चित्त की तदाकार अवस्था आ जाती है, अर्थात संप्रज्ञात का अनुभव होता रहता है। असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति भी क्रिया रूप में ही प्रकट होती है। शक्ति प्रति प्रसव क्रम में आत्माभिमुखी होती हुई आवरण तथा भ्रम का नाश करती हुई परम शिव में विलीन हो जाती है। नारायणी का प्रश्न। नारायणी ने पूछा कि इस ध्येय की प्राप्ति में विघ्न तो आते ही होंगे, है ना महाराज? गुरुदेव का उत्तर। गुरुदेव ने कहा कि योग दर्शन में 9 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं। यह विघ्न उसी स्थान पर दिए गए हैं जहाँ प्रत्यक्ष चेतना अर्थात शक्ति जागृति का विषय वर्णित है, अर्थात यह विषय अनुकूल ही है। व्याधि अर्थात शारीरिक रोग। कोई व्याधि हो जाने पर साधन करना कठिन हो जाता है। स्त्यान
चित्त की अकर्मण्यता, इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने के लिए उत्साह या क्षमता का अभाव। संशय, विश्वास की कमी। प्रमाद, लापरवाही, आलस्य, मन में उत्साह हो तो किंतु शरीर में जड़ता या तमोगुण की अधिकता। अविरति, विषय भोग से विरत हो जाने पर पुनः रति भाव का जागृत हो जाना। भ्रांति दर्शन, साधन की विरोधी बातों को सहायक तथा सहायक को विरोधी बातें मान लेना हो जाना। अलब्ध भूमिकत्व, साधन करते हुए भी शक्ति भूमि की प्राप्ति न होना। अनावस्थितत्व, शक्ति भूमि प्राप्त हो जाने पर भी उस स्थिति में स्थिर न रह पाना। दुहक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा। दौर्मनस्य, इच्छा पूर्ति न होने पर मन का दुखी होना। अंग में जत्व, चित्त की एकाग्र अवस्था में कंपन होने लगना। श्वास, प्राण वायु को बाहर रोके होने पर अनिच्छा होते हुए अंदर आ जाना। प्रश्वास, यदि प्राण वायु अंदर रोकी हो तो इच्छा नहीं होने पर भी बाहर निकल जाना। इस प्रकार योग दर्शन में यह 14 विघ्न बताए गए हैं। यदि साधक सावधान रहे तो इन पर बहुत कुछ काबू पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गीता में भी अधिक खाने वाले, भूखे रहने वाले, अधिक सोने वाले या कम सोने वाले तथा कर्म करते समय जिसकी चेष्टाएं युक्त नहीं होती उसका योग सिद्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भय अथवा क्रोध करना, वृथा ही बहुत बोलना, किसी नियम को बनाकर उसमें बंध जाना तथा योग साधन के विरोधी लोगों से संग करना, यह भी साधन के विघ्न कहे गए हैं। नारायणी का प्रश्न। नारायणी ने पूछा कि आपने कहा कि यदि सावधान होकर रहा जाए तो इन विघ्नों पर काबू पाया जा सकता है, उससे आपका क्या अभिप्राय है? गुरुदेव का उत्तर। गुरुदेव ने कहा कि यह सभी विघ्न मन की चंचलता तथा दुर्बलता का ही परिणाम है। जहाँ साधक का मन कुछ देर के लिए भी असावधानी में खड़ा हो जाता है, वहाँ विघ्न प्रकट हो जाते हैं। जागृत शक्ति संपन्न के पास शक्ति के रूप में एक ऐसा शस्त्र होता है जिससे वह बड़े से बड़े विघ्न का सामना कर सकता है। विघ्न का अर्थ है शक्ति की क्रियाशीलता पर से लक्ष्य का शिथिल हो जाना। यदि साधन के समय लक्ष्य बना भी रहता है तो व्यवहार में शक्ति की क्रियाशीलता एकदम विलुप्त हो जाती है। शक्ति का जगत के रूप में नानात्सु रूप में एक तत्व, एकाग्रता का एकाग्रता ही क्यों, शक्ति पर चित्त स्थिर हो जाए तो चित्त की निरुद्ध अवस्था तक उदय हो जाती है। शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जो सभी जगत में सर्वव्यापक रूप से एक समान विद्यमान है। उस पर लक्ष्य स्थिर होने का अर्थ है नानात्सु जा चुका है कि सभी विघ्न मन की चंचलता के कारण ही है। साक्षी भाव से एक तत्व अर्थात शक्ति पर मन स्थिर रखने का अभ्यास बना रहे तो साधक चंचलता से दूर रहता है। शक्ति पर यह लक्ष्य न केवल साधन के समय ही अपितु हर समय ही बना रहना चाहिए। जगत में सभी कर्मों तथा घटनाओं में शक्ति की क्रियाशीलता पर लक्ष्य स्थिर रहना ही ईश्वर प्रधान है, कभी है और कभी नहीं है। अर्थात निरंतरता के बिना ईश्वर प्रधान का अनुभव तथा भाव भी निरंतरता धारण नहीं कर सकता। यह चित्त की एक ऐसी अवस्था है कि यदि प्रारब्ध वश कोई विघ्न प्रकट भी हो जाता है तो वह मन की स्थिरता तथा साधन को प्रभावित नहीं कर पाता। यही सावधानी बरतने की ओर हमारा संकेत था।